नमस्कार। जल स्रोत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। 25 जून को देश में आपातकाल लगा था। इसकी वर्षी थी या पुण्यतिथि थी, आप जो भी चाहें समझ सकते हैं। 25 जून 1975 को हमारे देश में आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह आपातकाल लगाया गया था। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल ने सिफारिश की थी, जिसके आधार पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने यह आपातकाल देश में थोपा था। मगर क्या आपको पता है कि इससे पहले भी 2 आपातकाल देश में और लगाए गए थे। इस तरह पूरे आज तक के इतिहास में देश में 3 बार आपातकाल लगाए गए हैं। 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। जी हाँ, भारत देश में 3 आपातकाल लग चुका है, मगर सबसे ज़्यादा 1975 के आपातकाल की ही चर्चा होती है, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए थे। आखिर 1975 के ही आपातकाल की इतनी चर्चा क्यों होती है? आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 1975 में देश ने आपातकाल की स्थिति का सामना किया, जिसमें लोगों के अधिकार समाप्त कर दिए गए। इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा की। लोगों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए। विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर जेल में डाल दिया गया और उन्हें यातनाएं दी गई। जेलों में भी उनके मौलिक अधिकार उनसे छीन लिए गए। आप जो मीसाबंदी का बंदियों की बात सुनते हैं या यल्दा कदा में मीसाबंदियों की प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं, वे वही कैदी हैं, वही जेल में रहे लोग हैं जो कि उस समय आपातकाल में जेल में ठूंस दिए गए थे और उन्हें यातनाएं दी गई थी। आपातकाल में सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती हैं और लोगों के मौलिक अधिकार भी छीन लिए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत यह आपातकाल लगाया जाता है। वैसे तो आपातकाल तब लगाया जाता है जब एक किसी देश में आपातकाल पड़ गया हो, या दूसरा बाहरी देश या देशों ने आक्रमण कर दिया हो, या तीसरा देश में प्रशासनिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई हो, जिसे संभालना सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं है। 4 देश में अस्थिरता उत्पन्न हो गई है, जिसे साधारण परिस्थितियों में संभालना संभव नहीं हो पाएगा, तब आपातकाल लगाया जाता है और आम नागरिकों के अधिकार इसमें निलंबित हो जाते हैं। आज की पीढ़ियों को शायद इस बारे में जानकारी भी नहीं होगी, इसके बारे में पता भी नहीं होगा और शायद वे ऐसे मीसाबंदियों से मिले भी ना हों, ऐसे आपातकाल में जेल में बंद लोगों से भी ना मिले हों, उन्हें इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं हो। तो उनके लिए हम बताते चलें कि 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह आपातकाल देश में लगाया गया था, जिसमें लोगों के अधिकार छीन लिए गए थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया था और खासकर विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और उन्हें यातनाएं दी गई थी। जबकि उस समय युद्ध या अकाल की कोई परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई थी। केवल एक और एक कारण था, इंदिरा गांधी उस समय चुनाव भारी बहुत बुरी तरीके से हार गई थी। आज आप सोच रहे होंगे कि जो ऊपर हमने कारण गिनाए हैं, 1975 में ऐसे कौन से कारण विद्यमान थे जिसके कारण आपातकाल लगाया गया था। तो हम आपको बताते चलें कि इनमें से कोई भी कारण उस समय मौजूद नहीं था। जिन 4 कारणों से आपातकाल लगाया जाता है, जो हमने आपको पहले ऊपर बताया है, केवल एक ही कारण था, इंदिरा गांधी का चुनाव हार जाना। इस आपातकाल में विपक्ष के नेताओं के साथ भी बहुत बड़ा बुरा दुर्व्यवहार किया गया था। उनको बहुत यातनाएं दी गई थी।
जिसका अगर आपको वर्णन पढ़ना है तो प्रख्यात पत्रकार विनोद मेहता की लिखित किताब द संजय स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, और पिछले साल आई प्रणब मुखर्जी की पुस्तक द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स आप पढ़ सकते हैं। पीएन धर की किताब इंदिरा गांधी द इमरजेंसी एंड इंडियन डेमोक्रेसी आप इसे भी पढ़ सकते हैं। एवं भारतीय मूल की कनाडाई कथाकार रूहियन मिस्त्री की किताब अ फाइन बैलेंस में भी आप इन कथाओं को पढ़ सकते हैं कि कैसे लोगों को जेल में डाल दिया गया, कैसे उन्हें यातनाएं दी गई। आज भी आपातकाल के लगभग 49 साल बीतने के बाद भी उसकी यादों से उस समय के विपक्ष के नेताओं की आंखें नम हो जाती हैं। हालांकि यह पहला आपातकाल नहीं था जो देश ने देखा था। इससे पहले भी 2 बार देश में आपातकाल लगाए गए थे, मगर जितनी बुरी यादें इस आपातकाल की थी शायद किसी आपातकाल की रही हैं। इससे पहले जो आपातकाल लगाया गया था वह 26 अक्टूबर 1962 को लगाया गया था, जो कि जनवरी 1968 तक चला था। उस समय भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। आंतरिक सुरक्षा के कारणों को मद्देनजर रखते हुए उस समय यह आपातकाल लगाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पूर्वज ही यानी जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद का दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 को लगाया गया था। इस समय जो कि 17 दिसंबर 1971 तक चला था, और इस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आपातकाल लगाया गया था। तो आपने देखा कि पूर्व के 2 आपातकाल बहुत विशेष कारणों से लगाए गए थे। उस समय देश में युद्ध की स्थिति थी, हमारे पड़ोसी देश हमसे युद्ध कर रहे थे। मगर जो 1975 का आपातकाल लगाया गया उसमें कोई ऐसे कारण विद्यमान नहीं थे जिसकी वजह से यह आपातकाल बहुत ही आवश्यक था, या इसके बिना काम देश में नहीं चल सकता था। यह सुनियोजित तरीके से देश पर यह आपातकाल थोपा गया था और सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में भरकर उन्हें यातनाएं दी गई थी। एक तरीके से विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश थी, मगर देश का लोकतंत्र और उसकी परिपक्वता ने इसे बचाए रखा। उस आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी पूरी तरीके से हारी, और फिर आगे का इतिहास आप जानते ही हैं। आज लोकतंत्र पे बात करने वाली कांग्रेस को भी अपना इतिहास देखना चाहिए कि उसने लोकतंत्र के साथ क्या किया था, कैसे किया था, और वो किस दम पर लोकतंत्र की आज बात करती है। उसे इस जघन्य आपातकाल के लिए जवाब तो देना ही होगा, चाहे एक बार हो चाहे 100 बार, क्योंकि लोगों ने जो सहा है वह उनसे जवाब की आशा तो रखता ही है। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसोध, हम इसी तरीके की न्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे और बेखौफ तरीके से आप तक हर न्यूज़ पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।